कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जयपुर में अनशन मामले पर बयान देते हुए कहा है कि अभी तक उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने तो वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार की जांच की मांग की थी। पायलट ने जताई उम्मीद कि जल्दी कार्रवाई होगी। वहीं आरपीएससी सदस्य की गिरफ्तारी पर पायलट ने कहा कि गड़बड़ करने वालों पर कार्रवाई करना स्वागत योग्य है। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ बड़े नेता और अधिकारी लिप्त हो सकते हैं। आरपीएससी सदस्य की गिरफ्तारी से ये साबित हो गया है। सचिन पायलट ने 25 सितंबर की घटना पर कहा कि इसका जवाब तो प्रभारी साहब और एआईसीसी दे सकती है। पार्टी और सरकार को नुकसान हुआ है जब सोनिया गांधी के आदेशों की अवहेलना हुई थी और खुलेआम चुनौती दी गई थी। उस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्या कारण रहा? हम सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी थी। कोर्ट कचहरी का बहाना लेकर उन वादों को पूरा नहीं करे। हमने मांग करी थी सीबीआई की जांच की। हम लोग गए ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति जी के पास, राजस्थान के गवर्नर के पास, कि एक न्यायपूर्वक कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, और अगर किसी ने गलती की है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए अगर तथ्य सामने आते जांच के बाद। मैंने ये मांग रखी थी कि एक जांच हो। और जब मैंने अनशन किया था, हमारी महात्मा गांधी की पार्टी है, यहाँ पर सच की बात रखना, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाना, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज रखना, ये हमारे संस्कारों में है कांग्रेस पार्टी की, जो 125 साल पुरानी हमारी पार्टी है। उसके तहत मैंने एक अनशन रखा था राजस्थान जयपुर में 11 तारीख को। आज 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मैं इसलिए पुनः बड़ी विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ कि हमने जो स्वयं वादे किए थे, जनता को विश्वास में लेकर आए थे, और 2013 से 18 के बीच में हम जनता के बीच जब गए थे तो सबसे प्रमुख, आप सब लोगों को याद होगा, सबसे प्रमुख मुद्दा यही था, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, जो सरगना है, जो मास्टरमाइंड है। छोटे मोटे दलाल पकड़कर तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी तह तक जाना पड़ेगा। और इसके आज जो अरेस्ट हुआ है आरपीसी के सदस्य, ये कैसे सदस्य बने, किसने रेकमेंड किया था, इसकी तह तक जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तार और जुड़े होंगे। इसलिए जांच रुकनी नहीं चाहिए। पेपर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर कुछ हमें तथ्य मिले हैं, कुछ कार्रवाई करी है, तो अच्छी बात है, हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं पड़ेगा, हमको और आगे जाना पड़ेगा। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कहें और जो करें उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। कि 25 सितंबर को जो घटना हुई थी, वो हमारी कांग्रेस अध्यक्ष परम श्रद्धेय सोनिया गांधी जी के विरोध में बगावती जो कार्रवाई हुई थी, जो ओपन डिफायंस हुआ था, जो रेबेलियन हुआ था, जो पार्टी को, सच में पार्टी और सरकार को तो क्षति तब पहुंची थी जब सोनिया गांधी जी के आदेशों की अवमानना हुई थी और खुलेआम चुनौती दी गई थी। वो सब काम सबके सामने है, कोई पब्लिक डोमेन में कुछ छुपा तो कुछ है नहीं, और उस पर कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्या कारण रहे? जैसा आपने कहा कि पार्टी के खिलाफ की बातें हैं, तो हम सब लोगों ने अपनी बात रखी थी, लेकिन हम में से किसी ने कभी इस्तीफा कोई दिया नहीं। लेकिन उस 25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ वो हम सबके सामने है। उसमें जो पार्टी ने स्वतः ही एक शो कॉज नोटिस जारी किया, उसके बाद जवाब आए नहीं आए, क्या कार्रवाई हुई, आज 5-6 महीने हो गए, तो सवाल तो ये बनता है ना, जो एंटी पार्टी गतिविधि चौड़े में हो रही है, सोनिया गांधी जी के आदेशों की अवमानना हो रही है, माखन साहब, खड़गे साहब की जो बेइज्जती हुई, जो ओपनली उनको डिफाई किया गया, और उसके बाद कार्रवाई की जो प्रक्रिया शुरू हुई फिर वो थम सी गई है, इस पर भी लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं, इसका जवाब एआईसीसी के पास।